नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बर्तनों और प्लास्टिक के स्टोरेज कंटेनर्स की, जिनमें हम तरह-तरह का कच्चा खाना, दालें, चावल या फिर पका हुआ खाना स्टोर करते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि प्लास्टिक कितनी तरह की है और कौन सी प्लास्टिक कहाँ इस्तेमाल करने के लिए है। गलत प्लास्टिक के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो से ही शुरुआत करी थी कि जो घरों में अलग-अलग तरह के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके क्या-क्या प्रभाव हैं। तो ये देखा जा रहा है कि जब भी हम चाहे घर पे खाना खाएँ या बाहर खाना खाएँ, तो अलग-अलग तरह का प्लास्टिक उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग फ़ॉर्मेशन का प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, ये कितना सुरक्षित है? प्लास्टिक के बर्तन निस्संदेह आजकल घरों में भी और हम मार्केट में भी जाएँ तो जगह-जगह हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारा प्लास्टिक हम आज की डेट में यूज़ करते हैं, जो हमारी फूड चेन के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे हम अगर मार्केट में निकलते हैं तो तरह-तरह के कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं जिसमें वाटर बॉटल्स आ जाती हैं या घर में आते हैं तो फिर तरह-तरह के आप देखते हैं कि बच्चों के चाहे वो टिफ़िन बॉक्स हैं या फिर हम घर में भी बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बारे में बहुत कम जानकारियाँ हैं कि कौन-सा प्लास्टिक सुरक्षित है और कौन-सा नहीं सुरक्षित है। ये बहुत सारी गलतफ़हमियाँ और मैं देखता हूँ कि घरों में ऐसा प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो सुरक्षित नहीं है। जो जिसके बहुत जो घातक नतीजे भी निकलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो घातक तरह का प्लास्टिक कुछ ऐसा भी है, जिससे कैंसर तक का बड़ा खतरा रहता है। तो प्लास्टिक के बर्तन के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके खाने-पीने की चीज़ों में से प्लास्टिक को इग्नोर ही करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना भी है तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जी सर, तो जिस तरह से आपने बताया कि अलग-अलग तरह के प्लास्टिक है और उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये कितने तरह के प्लास्टिक हैं, कितने प्रकार के ये हैं और कौन-सा प्लास्टिक सुरक्षित है इस्तेमाल करने के लिए और कौन-सा नहीं? इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। अलग-अलग तरह के प्लास्टिक को अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है। अगर प्लास्टिक को अगर पहचानना हो तो हमेशा जब भी कोई अब ये अनिवार्य किया गया है कि कोई भी बर्तन जब बनता है, अगर कोई हम अच्छे ब्रांड का लेते हैं, तो कौन-सी प्लास्टिक उसमें यूज़ हो रही है, उसकी पहचान के लिए एक तरीका है कि कोई भी जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, उस पर अगर आप उसको उलट करके देखेंगे, नीचे या कहीं न कहीं उसकी एक साइड पर एक त्रिकोण आपको मिलेगा। तो ट्रायंगल होता है और उसमें 1 से लेकर 7 तक अंक लिखे होते हैं। तो ये वो अलग-अलग प्लास्टिक की पहचान उन्हीं अंकों से होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-सा अंक सुरक्षित है और कौन-सा अंक कौन-सी प्लास्टिक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे सुरक्षित अंक जो है वो 2 अंक वाली प्लास्टिक है। इसको एचडीपीई प्लास्टिक कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्लास्टिक होती है, लेकिन ये थोड़ी-सी क्योंकि कॉस्टली होती है इसलिए ज़्यादा तर कंपनियाँ इसको इस्तेमाल नहीं करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्लास्टिक यही है। ये एक ऐसी प्लास्टिक है जिसको आप कहीं भी लंबे समय के लिए चीज़ें उसमें रख सकते हैं, चाहे आप लिक्विड रखो, चाहे आप सॉलिड चीज़ें रखो। आप इसको कुछ समय के लिए अगर धूप में भी ले जाते हो तो कोई कंटामिनेशन नहीं देता है। तो ये एक प्लास्टिक होता है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है इंटरनेशनल नॉर्म्स में। तो दूसरे नंबर पर जो आती है प्लास्टिक उसको 1, 4 और 5 अंक जो हैं, 1, 4 और 5 ये जो अंक हैं, इनकी प्लास्टिक आती है। तो खासकर उसमें जो 1 नंबर प्लास्टिक है जो ज़्यादा चलन में है। आप कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें देखेंगे या वाटर बॉटल्स देखेंगे, तो ये ज़्यादातर आपको इसी प्लास्टिक की मिलती है जिसमें कि ट्रायंगल में आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसको पेट प्लास्टिक कहते हैं, पीईटी। तो ये जो प्लास्टिक है ये भी सुरक्षित है, लेकिन इसमें एक तो प्रॉब्लम्स हैं, कि एक तो इसमें कोई भी चीज़ लंबे समय के लिए आप स्टोर करके नहीं रख सकते।
क्योंकि इस प्लास्टिक के जो जितनी भी जो बनी होंगी कंटेनर्स या कोई भी बॉटल्स, इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। और दूसरी बात, इसको आप लंबे समय के लिए धूप में, सनलाइट में एक्सपोज़ नहीं कर सकते। अगर ये सनलाइट में एक्सपोज़ होगी, रोशनी में रहे कोई बात नहीं, लेकिन छाँव के अंदर ही रहनी चाहिए। अगर धूप डायरेक्ट इस पर पड़ती है, तो ये अपना कंटेमिनेशन छोड़ने लगती है। तो ये इसके साथ जुड़ा है, उसके हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आप लिक्विड चीज़ें भी रख सकते हैं, सॉलिड भी रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसलिए ये प्लास्टिक है भी सस्ती पड़ती है, और इसलिए ज़्यादातर जो कंपनी है इसी प्लास्टिक के कंटेनर जो है यूज़ करती हैं। नेक्स्ट जो अच्छे प्लास्टिक के नंबर हैं वो 4 और 5 हैं, और 4 और 5 के जो प्लास्टिक होती है अंक की, ये जो खासकर स्टोरेज कंटेनर के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, जिन चीज़ों को हम लंबे समय के लिए उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो ये लंबे समय के लिए रखने के लिए ये अच्छी हैं। ये कभी भी इनमें कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं होता, और कंडीशन इनमें भी यही रहती है कि ये इसको भी धूप में नहीं ले जाना है, इसको भी अंदर इंडोर ही छाँव में ही रखना है, क्योंकि वैसे भी कंटेनर जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको घर के अंदर ही रखते हैं, बाहर तो नहीं रखते। तो घर के अंदर चीज़ें सुरक्षित रखने के लिए ये प्लास्टिक अच्छी है। आगे जो खतरनाक प्लास्टिक है उसकी बात कर लेते हैं। वो अंक हैं 3, 6 और 7। अगर ये 3 अंक मिल जाएँ तो इसको समझ जाइए कि ये प्लास्टिक आपने घर के अंदर या कहीं भी खाने-पीने में कहीं भी इस्तेमाल इसको नहीं करना है। कोई भी खाने-पीने की चीज़ इसके टच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये अक्सर इस किस्म की जो प्लास्टिक है, ये केमिकल कंटेनर इकट्ठा करने के लिए उसके कंटेनर जो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो ये सुरक्षित हरगिज़ भी नहीं होती है, तो इसको इसलिए घरों में तो हरगिज़ भी इस प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि ये अंक हैं 3, 6 और 7। तो ये प्लास्टिक जो है इसको हरगिज़ भी घर के अंदर मत लाइए। अब एक है सबसे खतरनाक प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जिसके बर्तन पर या जो कोई भी कंटेनर होता है उस पर कोई भी अंक नहीं लिखा होता है, कोई भी अंक नहीं है। तो ऐसी प्लास्टिक को देखते ही समझ जाइए कि ये जो है ये रिसाइकल प्लास्टिक है, जो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो प्लास्टिक खरीदते वक़्त कोई भी बर्तन खरीदना है तो उसमें ये ध्यान देना है कि अगर आप किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट पर्पज़ के लिए मैंने बता दिया, 1 अंक वाली प्लास्टिक सुरक्षित है, थोड़े समय के लिए चीज़ें आप रख सकते हैं उसमें, लेकिन कंडीशन है कि बाहर धूप में नहीं ले जाना है। 2 अंक की प्लास्टिक जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, आप बाहर भी ले जा सकते हैं, आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, लंबे समय तक के लिए चीज़ें रख सकते हैं। ये प्लास्टिक बेहद सुरक्षित होती है। उसके बाद आती है 4 और 5 अंक। ये प्लास्टिक सुरक्षित है, लंबे समय के लिए चीज़ें इसमें रख सकते हैं, लेकिन इंडोर ही रहना चाहिए। घर के अंदर ही रखना है इनको, छाँव में ही रखना है, धूप में नहीं ले जाना है। इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए अगर हमने अपने परिवारों को सुरक्षित रखना है, बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखना है। जी सर, तो जिस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि प्लास्टिक के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं अगर वो हमें सही पहचान से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। तो इसी को लेकर के मेरे दिमाग में एक एक मेमोरी, एक खबर याद आ रही है जो कि कुछ समय पहले मैंने पढ़ी थी। तो उसमें उसकी उम्र कम थी, इसलिए जाँच की गई कि क्या रीज़न हो सकता है इसमें कैंसर का, क्योंकि वो ना ही कोई किसी तरह का सिगरेट, बीड़ी या फिर तम्बाकू या फिर नशा इस्तेमाल करता था। वो सिंपल अपना सादा जीवन जीता था। लेकिन उसका क्या था कि जब वो ऑफ़िस जाता था, तो वो चाय पीता था। बाहर किसी ठेले से वो चाय पीता था। लेकिन वो चाय प्लास्टिक की थैली में लेके आता था अपने ऑफ़िस में या जहाँ भी वो पीता था, और अपने कप में डालकर उसको पीता था। तो वो रोज़ उसी तरह से वो रूटीन था उसका चाय का। तो बाद में फिर इस चीज़ का निष्कर्ष निकला कि ये जो चीज़ें थी, तो ये प्लास्टिक वो इसका रीज़न हो सकता है कैंसर का और फिर उसकी मौत का। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इस तरह से काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इतनी कम उम्र में किसी इंसान को इस गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी जाए। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये किस हद तक सही है और इसके ऊपर जो युवा हैं, उनको किस तरह से इसका अल्टरनेट निकालना चाहिए? जी, ऐसी न्यूज़ अक्सर सुनने को मिलती हैं।
और ये निस्संदेह बहुत खतरनाक है जब हम प्लास्टिक की किसी चीज़ में कोई गर्म चीज़ डालते हैं तो। चाहे वो प्लास्टिक के कप में या प्लास्टिक के किसी भी चीज़ में, किसी कंटेनर में कोई गर्म चीज़ डालते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है ये गर्मी को झेलने के लिए नहीं बना है और ये सिंथेटिक केमिकल से ज़्यादातर बनता है और ये इसके जो केमिकल होते हैं ये हीट मिलते ही ये कंटैमिनेट कर देते हैं जो भी उसमें डला है उसको। अपना प्लास्टिक का जो कंटैमिनेशन है, जो केमिकल्स उसमें हैं, वो इसमें खाने वाली चीज़ों में ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो प्लास्टिक की थैली में चाय लाना या कहीं से गरम खाना डलवा के लाना या फिर बहुत सारे लोग हैं कि प्लास्टिक के कपों में चाय पीते हैं। इवन देन मैं तो अब हम ये भी देखते हैं कि जो ये वॉच किया गया है कि जो बोतलें वाटर बॉटल्स हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हैं, अगर वो धूप में पड़ी रह गई, तो वहाँ भी देखा गया है कि उसने उस कोल्ड ड्रिंक को या पानी को कंटैमिनेट कर दिया। सिर्फ़ व्हाट जो सूरज की गर्मी है उसकी हीट से ही। तो जो गर्म चीज़ें हैं उससे तो क्या ही होने वाला है। क्योंकि फिर ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं या ये प्लास्टिक के कप होते हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है, इनकी क्वालिटी का भी कोई पता नहीं है हमें कि उस पर किसी तरह का कोई निशान आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये उसकी क्वालिटी कैसी है वो भी खतरनाक है और दूसरा उसमें आप खाना गरम डाल के खा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। ये तो सीधा कैंसर का एक बड़ी वजह बन जाता है। तो हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आप प्लास्टिक के कप में कोई भी गरम चाय या कॉफ़ी या प्लास्टिक की थैली में कोई भी गरम खाना हरगिज़ भी नहीं डाल कर के लाएँ। कभी भी प्लास्टिक का इवन देन कोई अगर आपका टिफ़िन बॉक्स है तो उसमें भी गरम खाना मत डालिए। टिफ़िन में तो आप कभी प्लास्टिक इस्तेमाल करिए ही नहीं। ठीक है? कहीं भी जिसमें आपने खाना रखना है, ख़ास करके जो कुक्ड फूड है उसके टच में। क्योंकि कुक्ड फूड है तो निस्संदेह जब तैयार किया वो गर्म होगा ही होगा, तो वो जब आप इस तरह के बर्तनों में डालते हैं तो वो कंटैमिनेट हो जाता है। तो हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी ऐसे खाने फूड के टच टच में आने वाले जितने भी बर्तन हैं, जिसमें गरम खाना आपने डालना है तो वो स्टील के होने चाहिए। तो कंटेनर आजकल ख़ासकर जो टिफ़िन बॉक्स हैं वो स्टील के भी मिलते हैं, तो स्टील का ही होना चाहिए। इसी तरह से इसी का अल्टरनेट जो है तो अब देखिए अब जो पेपर कप्स हैं उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन पेपर कप में भी हम देख रहे हैं कि आजकल एक मिक्स प्लास्टिक और पेपर मिक्स कप ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्योंकि जो अकेले पेपर का कप जल्दी गल जाता है तो उसकी जगह प्लास्टिक मिक्स हुआ कप जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो उनसे भी बचना चाहिए, वो भी उतने ही खतरनाक है। तो हमें ये बहुत स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा, हाँ, अगर कोई ठंडी चीज़ पीनी है तो वो तो ऐसे कपों में जो पेपर कप आ रहे हैं उनमें पिया जा सकता है, लेकिन गर्म चीज़ हरगिज़ भी चाय, कॉफ़ी या कोई भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं पीना चाहिए कभी भी। ये जब भी पीना हो तो आप चीनी का कप या फिर ये जो काँच का कप या फिर स्टील के जो जो भी है, इनमें ही हमें गर्म पेय पदार्थ जो है उनको लेना चाहिए। मैं स्टडी कर रहा था कि इंडिया में कम से कम 15 लाख लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं। तो अगेन याद दिलाना चाहूँगा कि जो जितनी भी प्लास्टिक आपने यूज़ करनी है, पहले बात तो उसका हमें वो जो 1 से 7 अंक हैं, वो अंकों के हिसाब से हम देखें, क्या किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और राइट प्लास्टिक को चुनना स्टार्ट करें और उसी का इस्तेमाल करें और गर्म चीज़ कभी भी किसी भी तरह की प्लास्टिक में मना करूँगा कि बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो 2 अंक वाली प्लास्टिक ही क्यों नहीं है, उसमें भी कोई गरम खाना नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये प्लास्टिक है। तो इस तरह से अपने परिवारों को सुरक्षित रखिए। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो जानकारी के आधार पर सही प्लास्टिक का चुनाव करके खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनकी भी मदद कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।